जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आइए अपनी इस वीडियो में आपको देते हैं। क्या करना है, कैसे दान करना है, 33 दीप दान, पूजा विधि किस तरीके से, कौन से उपाय आपको करना है, चंद्रोदय का समय, पूजन नियम, संपूर्ण नियम जानकारी, क्या करें क्या न करें, घर में धन प्राप्ति और संपूर्ण प्राप्ति की सिद्धि के लिए कौन से कार्य को करें, कौन से कार्य न करें, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा व्रत करने से संतान सुख, सौभाग्य, सभी तरीके के सुखों की अनुभूति होती है। इस बार 2026 में 30 मई शनिवार को पूर्णमासी का व्रत करेंगे। साथ ही स्नान दान के लिए हम 31 तारीख की पूर्णिमासी सबसे अच्छी रहेगी और पूर्णिमा व्रत माता लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। तो 30 तारीख को आप सरल विधि से पूजन करें। बहुत ही बड़ा पूजन नहीं, लेकिन साधारण सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, सच्चे भाव सच्चे मन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा व्रत करने से संतान, सौभाग्य, सभी तरीके की सुखों की अनुभूति होती है। इस बार 2026 में 30 मई शनिवार को हम पूर्णमासी का व्रत करेंगे। स्नान दान की पूर्णिमा हम 31 तारीख को पूर्णमासी सबसे उत्तम पूर्णिमा व्रत माता लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। तो 30 तारीख को आप सरल विधि से पूजन करेंगे। बहुत बड़ा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, साधारण सरल तरीके से, परंतु सच्चे भाव सच्चे मन। विष्णु पत्नी जविद्महि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या फिर जय माँ लक्ष्मी कहते हुए एक सरल विधि से साधारण सरल तरीके से जहाँ पर आप पूजन करते हैं चौकी विराजित कर लीजिए। इस दिन आपको पीले या फिर लाल रंग के कपड़ों का ही चयन करना चाहिए। इत्र लगाना चाहिए, ये शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। इस दिन नई वस्तु खरीद कर लाएं, जैसे सुहाग की सामग्री, वही वस्तु जो कि माता लक्ष्मी से जुड़ी होती है। घर में नमक युक्त पोछा लगाना, द्वार पर दीप दान करके अपने दिन की शुरुआत करें। घर के द्वार पर जल का छिड़काव भी करें। पुरुषोत्तम पूर्णिमा दान पुण्य पूजा पाठ के हिसाब से बहुत ही शुभ। अब पूर्णिमा तिथि सुबह 11:57 से शुरू हो जाएगी और 31 मई को दोपहर 2:14 के आसपास तक रहेगी। इस समय आप दान पुण्य करते हैं। इस समय अवधि में पूर्णिमा तिथि पर तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो आप 30 तारीख को व्रत कीजिएगा। अब जहाँ पर भी पूजा जो कि स्थापित करें, यहाँ पर ये शाम को करें चाहे सुबह करें, सत्यनारायण के निमित्त भगवान का पूजन करें या फिर किसी भी स्वरूप में पूजा पाठ करते हैं तो इसी तरीके से पूजन का विधान है। संभव हो तो आप केले का स्तंभ भी बना सकते हैं, परंतु अगर ऐसा ना कर पाए तो साधारण सरल तरीके से मैं आपको बताते हैं, एक दीप कलश जरूर से स्थापित करें। यही सबसे श्रेष्ठ और सरल विधि मानी जाती है। आप सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा जिस भी स्वरूप में आपके पास हो विराजित कीजिएगा। गणपति गजानंद भी जरूर से पूजा में स्थापित कीजिएगा। श्रीमन नारायण कहते हुए श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते हुए आपको सरल विधि से पूर्वाभिमुख या फिर उत्तराभिमुख होकर के बैठना है। एक कलश ले लें, कलश पर स्वास्तिक बना लें, मौली बांध लें, उसके ऊपर 5, 7, 11 अशोक के पत्ते रख लें। कलश के अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 सिक्का डाल दें और थोड़ा सा हम आपको बता दें दूरबा या किसी तरीके से पिसी की हल्दी या साबुत हल्दी मिल जाए वो डाल सकते हैं। चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखिएगा क्योंकि माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। फिर आप उसके ऊपर दीप देवता को स्थापित करिएगा। दीपक आप अखंड ज्योत के रूप में पूरे दिन और रात के लिए भी जला सकते हैं। इस पूर्णिमा पर दीप दान का बहुत ही महत्व होता है। तो अखंड दीप दान अगर आप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठता और शुभता आती है। अखंड दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक यहाँ पर इस तरीके से आप जरूर से प्रज्वलित करें। अब आप यहाँ पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सभी को स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे लगाएं। अगर माता लक्ष्मी श्री नारायण के विग्रह स्वरूप हैं तो आप जो है उन्हें पंचामृत, दूध, दही, शक्कर आदि से अभिषेक कराते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। ऐसा ना कर सकें तो साधारण सरल तरीके से जल के छींटे डालें। फिर आप सभी रोली, चंदन, मौली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलापा गणेश जी महाराज को दूरबा, यज्ञोपवीत और जो भी आपका सुपारी इत्यादि है सभी चीजें भगवान को समर्पित करें। दीप देवता पर भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें। इस तरीके से साधारण सरल सी पूजा की जाती है। अब ये पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो। इस पूजा में सबसे विशेष होता है खीर का भोग। इस दिन आपको दूध, चावल, शक्कर की खीर बनानी चाहिए। वहीं पंजीरी का भी भोग लगाएं। केला, आटा भून कर की जो पंजीरी बनाई जाती है, केला काट कर वो भी भगवान को जरूर से भोग लगाएं। सभी चीजों का बहुत महत्व होता है। सभी चीजों का भोग माता लक्ष्मी, श्री नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान को जरूर से लगाएं। पंचामृत का भोग लगाना भी तुलसी पत्र के साथ बहुत ही शुभ होता है। अब चंद्रोदय का समय रहने वाला है। हम आपको बता दें शाम को 7:36 के आसपास। इस समय आपको चंद्र देवता को जल चढ़ाना होगा। पूर्णिमा व्रत में क्या खाना चाहिए? पूर्णिमा व्रत आप सभी साधारण सरल तरीके से किया जाता है। दिन भर में चाय, पानी, फलाहार आप ले सकते हैं।
और रात्रि को जब चंद्रमा दिखाई दे, इस समय बहुत जल्दी ही दिखाई देने लगते हैं। तो जल के लोटे में आप सभी लोग कच्चा दूध, सफेद फूल, थोड़ी सी शक्कर, अक्षर डाल करके इसे रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन मस्तिष्क के कारक है। ओम सोम सोमाय नमो नमः कहते हुए आप चंद्र देवता को जल जरूर से चढ़ाएं। उसके बाद आप प्रसाद को ग्रहण करें, खीर का प्रसाद ग्रहण करें, तथा फिर आपने जो भी घर में सात्विक भोजन बनाया हुआ है उसके बाद फिर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को पान बहुत प्रिय है, तो पान या फिर पान के पत्ते में तांबूल अर्थात जो लौंग, इलायची, बतासे, जिसे पान चढ़े फूल चढ़े कहा जाता है, यही चीजें संजय समर्पित करें। जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, अब आपके पास जो है जैसा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना के साथ माँ भगवती माता लक्ष्मी की भोग लगाएं। कुछ चीजें यहाँ पर दान के लिए भी निकालें। दक्षिणा रखें, स्वाद सामग्री आप दान कर सकते हैं, नहीं तो दक्षिणा रख कर के बाद में पंडित जी को या फिर गौशाला में किसी कन्या को भी दिया जा सकता है, किसी निर्धन जन को भी दक्षिणा दान में दी जा सकती है। अब इस दिन हम आपको बता दें, सबसे सरल तरीके से यहाँ पर एक पूजा हो गई है। आप जल का लोटा रख दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर सत्यनारायण व्रत कथा और अधिक मास पुरुषोत्तम मास की व्रत की कथा को अवश्य सुने। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी और परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की आरती है और गणेश जी महाराज की आरती कर ले। इसके बाद यहाँ पर अपने को जल का लोटा रखा होगा। कपूर की आरती करने के बाद जल शीतलीकरण जरूर करें, यानी कि जो आपने दीपक जलाया हुआ है उनके ऊपर से थोड़ा सा जल ले लें, 3 बार घुमा करके धरती पर छोड़ दे। इसके पश्चात आप सभी लोग आरती कीजिएगा। इस सरल सी प्रक्रिया है, करके देखिएगा। वही कथा जो है पंडित जी से घर बुलाकर करवाई जाए तो ये कथा जो सुनने का बहुत ही अलग ही लाभ है पुरुषोत्तम मास में। अब इस दिन क्या दान के लिए निकालें, जैसे 33 की संख्या में आप दीप दान कर सकते हैं। फिर आप अपने घर के मंदिर में 33 दीपक की एक बाती बना करके दीप दान कर सकते हैं। इस दिन आप 33 दीपक अलग अलग स्थानों पर जाकर दीप दान भी कर सकते हैं। 33 की संख्या में पंखा, जूता, छाता, जो भी ठंडक प्रदान करने वाली चीजें है 33 की संख्या में दान करने का सबसे अच्छा दिन है। एक तो शनिवारी पूर्णिमा है और रविवारी पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तिथि शुरू होने से समापन तक आप दान पुण्य कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार 33 चीजें दान करेंगे। आज मालपुए का दान कर सकते हैं। कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रख लें। दक्षिणा के साथ में किसी श्री नारायण के मंदिर में माता लक्ष्मी का दिन है, महादेव का दिन है, आज के दिन 33 मालपुए दान किए जाए तो इसका बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मिलता है। इनमें से 1-2 चीजें कर लेते हैं। दीप दान करें या मालपुआ दान कर दें। नाम जाप कर सकते हैं, हवन भी करवा सकते हैं। हवन के लिए आप थोड़ी सी क्यारी बना लें, जैसे कंडा वगैरह सुलगा लीजिए, आम की लकड़ी वगैरह रख लें अगर हो तो। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति अग्नि में प्रज्वलित करें। उसके बाद 11 आहुति अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं माता लक्ष्मी के निमित्त इस अग्नि में आहुति समर्पित करें। घी, तेल, कमलगट्टा, खीर इत्यादि की आहुति भी दी जाती है। तो इस तरीके से आप कार्य करें, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक समय का भोजन पंडित जी के निमित्त जरूर निकालें। शिवलिंग को चावल के दाने के साथ में एक बेलपत्र जरूर से चढ़ाएं। और आज आपको बता दें, चावल और बेलपत्र चढ़ाएंगे तो चंद्रेश्वर महादेव की जय या चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए जरूर बोलते जाएं। बेलपत्र व्रत का सिंचन करें। आज आप अपने घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहाँ कच्चा दूध और काला तिल जरूर से समर्पित करके आए। बहुत ही सरल पूजा विधि है। शाम को चंद्र देवता जब दिखाई दिए तो करके सभी लोग बैठकर चंद्र देवता में सामने बैठे दर्शन करें। खीर गौ माता को खिलाए, गौ माता के साथ साथ कन्या को भी खिलाए, ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। आशा है, उम्मीद है आपको पसंद आई हो।